Good morning, dear students. Today I will continue lesson 11. Our topic is non-contact force. Today topic is non-contact force. तो कल बेटा मैंने आपको जो है बताया था कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट की। तो आज जो है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में डिस्क्राइब करूंगी कि ये क्या चीज़ है और इसमें कौन कौन से फोर्सेस इंक्लूड होते हैं। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि ये विदाउट टचिंग होते हैं, बिना टच किए ही ये फोर्स लगते हैं, इसलिए इनको कहा गया है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो बेटा ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में कौन कौन से फोर्सेस आते हैं? मैग्नेटिक फोर्स आता है, ग्रेविटेशनल। तो ये आपको मैं नोट्स की हेल्प से आपको समझा रही हूँ, ठीक है। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, देयर आर मैनी फोर्सेस अराउंड अस विच एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट इवन विदाउट टचिंग, ठीक है, विदाउट टचिंग देम, बिना टच किए, जैसे मैंने आपको पहले बताया ये लगते हैं ये वाले फोर्स। तो इसमें कौन कौन से फोर्स इंक्लूड होते हैं? मैग्नेटिक फोर्स, सबसे पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन करी मैग्नेटिक फोर्स, फिर बताऊंगी ग्रेविटेशनल फोर्स और फिर तीसरा बताऊंगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स जो बेटा होता है वो कैसे होता है? आपने मैग्नेट देखे होंगे बेटा, है ना। ये देखिए बुक में भी दिखाए हुए हैं, दिख रहा है, ये मैग्नेट है, ये बार मैग्नेट है, ये बार मैग्नेट, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये बार मैग्नेट, ठीक है। तो आपने मैग्नेट देखे हुए होंगे कभी ना कभी। तो मैग्नेट जो है कई तरह के होते हैं, बार मैग्नेट, हॉर्स शूज टाइप शेप, डम्बल टाइप शेप। तो मैग्नेट की बहुत सारी शेप्स होती हैं। तो मैग्नेट का जो सबसे बड़ी प्रॉपर्टी होती है कि मैग्नेट जो है अपने दूसरे मैग्नेट को भी अट्रैक्ट करता है विदाउट टचिंग, ठीक है। अगर उसके पास दूसरा अगर मैग्नेट आ जाता है तो उस मैग्नेट को भी ये दूर से ही अट्रैक्ट कर लेता है। और अगर मैग्नेट के पास कोई आयरन की चीज आ जाए, जैसे कि मैंने यहाँ पे देखो ये मैग्नेट है और यहाँ पर आयरन की आयरन नील है, ये दिख रहा है आयरन नील, ठीक है। इस मैग्नेट ने आयरन नील को दूर से ही रखी हुई थी और दूर से ही ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, अपने आप इसके पास नहीं, टच नहीं करेगा ये मैग्नेट, इसको दूर से ही ये इसको अपनी तरफ खींच लेगा। तो ये वाला फोर्स क्या कहलाता है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कौन सा फोर्स हो गया? मैग्नेटिक फोर्स, क्योंकि इसने भी दूर से ही उस चीज को खींच लिया है विदाउट टचिंग, ठीक है। तो ये है मैग्नेटिक फोर्स। ओके, नाउ नेक्स्ट है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है बेटा? ग्रेविटेशनल फोर्स आपको पता है कि जो हमारी अर्थ के ऊपर कोई भी जो चीज है हमेशा नीचे की ही ओर आती है। कोई भी चीज ऊपर से, कोई फ्रूट से, कोई आपका कोई पेड़ से कोई फ्रूट गिरता है वो हमेशा नीचे ही आता है, ठीक है। पानी जो है ऊपर से गिरेंगे नीचे ही आएगा। हर चीज अर्थ में हमेशा नीचे की ही और उसी की तरफ आती है, अर्थ की तरफ। क्यों आती है बेटा? ये आपको सबको पहले भी बताया हुआ है कि ऑब्जेक्ट और थिंग्स फॉल डाउन टूवर्ड्स द अर्थ, हमेशा अर्थ की तरफ आती है। इट पुल देम, कौन? अर्थ इसको अपनी तरफ खींचती है, ठीक है। देयर दिस फोर्स कॉल्ड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। इस फोर्स को क्या कहते हैं बेटा? आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है, इस फोर्स को क्या कहते हैं? फोर्स ऑफ ग्रेविटी। पृथ्वी का गुरुत्व बल बोलते हैं जिसे हिंदी में, ठीक है। इसको आपको गुरुत्वाकर्षण बल भी बोलते हैं हिंदी में, कि फोर्स अपनी और एक फोर्स जो है अपनी तरफ एक अट्रैक्शन जो है फोर्स लगाता है, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटी। ओके, तो इस जो है इसका एग्जाम्पल एक और दिया है ग्रेविटेशनल फोर्स का। क्या क्या है? अगर व्हेन द कॉइन इज हेल्ड इन आवर हैंड, अगर हमने कोई सिक्का, एक का दो का सिक्का जो अपनी मुट्ठी में बंद कर रखा है, और इसको ये जैसे ही हमारी मुट्ठी के अंदर क्या होगा? एट रेस्ट पोजीशन में होगा, और जैसे ही हम इसको हमारे से रिलीज हो जाएगा, एज सुन एज इट इज रिलीज, इट बिगिन टूवर्ड्स द अर्थ। ये कहाँ की तरफ गिरेगा? धरती की तरफ गिरेगा ना, डाउन टूवर्ड्स द अर्थ, ड्यू टू ग्रेविटी। तो दिस इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही हर एक चीज नीचे की ओर गिरती है। तो ये बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये टच नहीं हुआ है, दूर से ही इसने अपने आप को खींचा है, ठीक है ना। हम ग्रेविटेशनल फोर्स को लगने के लिए कोई कांटेक्ट की जरूरत नहीं पड़ी, ये दूर से ही अपनी तरफ चीज को खींच लेता है। तो दैट इज नॉन कांटेक्ट फोर्स, ठीक है। ये सेकंड नॉन कांटेक्ट फोर्स का मैंने आपको बताया। अब मैं थर्ड बता रही हूँ आपको, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस में लगता है? चार्ज ऑब्जेक्ट्स में लगता है। एक जो है चार्ज जो है चीज दूसरी अनचार्ज चीज को खींच ले,
ठीक है। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ पे देखिए, द फोर्स exerted by a charged body on another charged or uncharged body is known as इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब इसका मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, उससे आपको समझ आएगा। देखो, अगर हम जैसे कंघी करते हैं, ये प्लास्टिक का स्केल है, आपने उसको रब करो अपने हेयर, ड्राई हेयर पे उसको रब करो, स्केल को या आपकी कंघी है उसको ड्राई हेयर पे जब आप उसको रब करोगे, व्हेन वी रब ए प्लास्टिक स्केल विद our dry hair and bring it near to bits of paper। आप ये देखो, ये प्लास्टिक का स्केल ले लो, ये कंघी ले लो, कॉम ले लो, ये प्लास्टिक की कॉम है, आपकी कंघी है, वो सूखे बालों में आपने कंघी की है, तो ये कंघी करने से क्या हुआ, बालों के साथ रबिंग से ये चार्ज हो गई है, ये कॉम क्या होगी है, चार्ज हो गई है, जिसके कारण ये चार्ज होने पर ये क्या करेगी, ये कागज के टुकड़े पड़े हुए हैं उसको क्या करेगी, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी, ये इसको इसकी अपनी इसकी कॉम की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो ये कौन सा फोर्स लगा बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहलाता है ये। ठीक है, ये चार्ज जो है बॉडी अनचार्ज बॉडी को या चार्ज बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसमें भी कांटेक्ट में नहीं होती, दूर से ही खींच लेती है अपने इस फोर्स के कारण। तो ये तीनों जो बेटा, ये कौन से फोर्स पढ़े हैं हमने अब, नॉन कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, ये आज आपको समझ आ गए होंगे, मैं इसकी पिक भी भेज दूंगी, इनको अच्छी तरह पढ़ लेना, वीडियो से तो देखोगे ही आप, और इसको इस बाद में जब मैं पढ़ा लेती हूँ और वीडियो के बाद जब इसको आप घर में आराम से पढ़ना, आपको और अच्छी तरह समझ आ जाएगा। ठीक है, आज का इतना बहुत है। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।